हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। मियान अपने मोबाइल को देखती है जो मिस्टर लू ने उसे पैसे दिए होते हैं। वो सोच रही होती है उसका मेरा ऐसे केयर करना वो एक ट्रांजैक्शन है। वो अपने ही ख्यालों में होती है। तब वहाँ मिस्टर क्यों आते हैं। वो कहते हैं हमें और कुछ हिस्सा हॉस्पिटल का देखना पड़ेगा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। मियान कहती है सर मैं आपसे दोपहर के बाद की लीव मांगने वाली थी क्योंकि मुझे रूम देखने के लिए जाना है। क्यों पूछता है मैंने सुना था कि तुमने अभी भी रूम शिफ्ट किया है। मियान कहती है वो रूम मुझे मेरे लिए ठीक नहीं लग रही। क्यों बताता है हमारे कंपनी के पास से तुम्हें रूम मिल सकता है। मियान ये सुनते ही खुश हो जाती है। मियान कहती है लेकिन ऐसा कुछ मैंने पहले क्यों नहीं सुना और क्या मुझे अब एप्लीकेशन लिखना होगा। क्यों कहता है तुम पहले शिफ्ट कर लो उसके बाद हम बाकी की प्रोसेस करेंगे। और मियान इस बात पर मान जाती है। क्यों किसी को कॉल करके पूछता है क्या तुम्हारा फ्लैट खाली है। अगर तुम्हारा फ्लैट खाली है तो मुझे चाहिए। अगले सीन में हम मियान और क्यू को शिफ्ट करते हुए देखते हैं। मियान और क्यू फ्लैट के तरफ आते हैं और मियान देखती है ये तो फ्लैट डॉक्टर शू का है और वो पूछती है क्या हमारे पास यही ऑप्शन है। मिस्टर क्यू बताते हैं हाँ अब कंपनी के पास यही रूम बचा हुआ है। मियान के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो मान जाती है। मियान देखती है घर का इंटीरियर शू के घर से मिलता है। मिस्टर लू पूछता है तुम्हें ये घर कैसे लगा। हमारी कंपनी यहाँ से नज़दीक है तुम्हें काम के लिए आसानी होगी। मियान कहती है मुझे घर सच में बहुत अच्छा लगा और मैं अपना मन लगाकर काम करूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर क्यू एक लड़की को कॉल लगाते हैं। देखो यहाँ किसी को अपना घर बेचना है क्या, मुझे लेना है। मियान काम से जब रूम के बाहर जाती है तब वहाँ मिस्टर शू मौजूद होता है। मिस्टर शू कहता है तुम यहाँ कैसे। मियान बताती है हाँ मैं अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ और उसे बताती है अब हम दोनों नेबर्स हो गए। और मियान अच्छे से डील करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। शू उसे आवाज़ लगाकर रोकता है। उसे बताता है कि तुम्हारी एक चीज़ मेरे पास मौजूद है। मियान देखती है आखिर वो कौन सी चीज़ है और वो मियान की अंडरवेयर होती है। उसी वक्त क्यों वहाँ से आ रहा होता है। मियान वो जल्दी से छुपा लेती है। मियान को इस तरह टीज करके शू भी मज़े ले रहा होता है। क्यों आता है और पूछता है तुम दोनों कॉरिडोर में क्या कर रहे हो। मियान बताती है हमारी तो ऐसे ही मुलाकात हो गई। क्यों बताता है मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ। मियान इस बात से हैरान होती है और ये बात डॉक्टर शू को पसंद नहीं आती। मियान कहती है आपने ये सारी चीज़ें कितने प्यार से लाई हैं। इसी से हम कुछ खाने के लिए बनाते हैं। मिस्टर क्यू शू को इनवाइट करते हैं और शू भी बिना देरी के मान जाता है। और मियान कहती है ये अभी क्या हुआ। अगले सीन में हम इन तीनों को डिनर टेबल पर देखते हैं। मिस्टर क्यू मियान की तारीफ करते हैं। मियान भी क्यू से बातें कर रही होती है और ये दोनों अपनी कम्युनिकेशन में बिजी होते हैं। इन दोनों को ऐसे देखकर शू बहुत अनोइंग होता है और वो मियान को परेशान करने लगता है। मियान इस चीज़ से बहुत ही परेशान होती है। क्यू पूछता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो। मियान क्यू को बहाना लगाती है और मिस्टर क्यू उसकी टेक केयर करने लगते हैं। मियान उसके लिए उन्हें शुक्रिया कहती है। इन दोनों को इस तरह देखकर मिस्टर शू को अच्छा नहीं लगता और वो वापस मियान को परेशान करने लगते हैं और इसकी वजह से मियान खड़ी ही हो जाती है और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। डिनर होने के बाद मिस्टर क्यू वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शू मियान के पास आते हैं। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम मेरी लवर बनी रहो। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तुम मुझसे हायर डिमांड कर सकती हो। मैं तुम्हें अपने करीब रखने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ। मियान सोचती है मिस्टर शू मुझे लवर बनाकर रखना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने मेरी मदद की थी और मियान उन्हें इनकार करती है। मिस्टर शू पूछते हैं इनकार का रीज़न क्या है। मियान उसे बताती है वो उनके साथ रहना नहीं चाहती। मिस्टर शू उसे बताने लगता है जितना तुम अर्न करती हो उसमें से अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाएगा तुम्हें देखकर ऐसे लगता है इससे तुम्हारे मॉम की डिजायर्स पूरे हो सकते हैं। मियान उससे पूछती है तुम मेरी सिचुएशन को कैसे जानते हो, क्या तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन कराई है। मिस्टर शू कहता है तुम इसके बारे में ज़रूर सोचना। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी और तुम्हारे डैड भी अच्छा ट्रीटमेंट ले पाएंगे। इस चीज़ से ये होगा हम दोनों को वो मिलेगा जो हमें चाहिए है।
मियान डॉक्टर शू को पीछे हटाकर कहती है, इस वक्त मेरे पास एक जॉब है, मुझे अभी भी मंजूर नहीं, जिससे मैं अर्निंग कर सकती हूँ। एटलीस्ट मेरे पास फ्यूचर की होप है। मैं हमेशा इस ट्रैप में फंसे नहीं रहना चाहती। मिस्टर शू उससे कहता है, अच्छा होगा अगर तुम इसी बात पर टिकी रही। और मियान उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। सुबह का वक्त होता है और मियान जॉब के लिए जा रही होती है। क्लब वाला लड़का उस पर नजर रखे हुए होता है। वो याद करता है उसके ग्रैंडपा ने उसे कैसे पनिश किया था और वो मियान पर रेप करने के मोटिव से लड़कों को लेकर आया होता है। वो लड़के मियान के पास आते हैं। मुझे टच करने की कोशिश मत करना। उन्हें देखकर मियान कहती है, तुम्हारे अंकल यही है। वो लड़का बताता है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। और वो लड़का मियान के साथ बदतमीजी करने लगता है। और उस वक्त मियान को बचाने के लिए मिस्टर क्यू आते हैं। मिस्टर क्यू मियान को कार में वेट करने के लिए कहते हैं। मिस्टर क्यू उसे कहते हैं, खबरदार अगर उसे टच किया तो मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा। वो लड़का कहता है, अगर मैं जेल जाऊंगा तो तुम भी नहीं बचोगे। मिस्टर क्यू उसे धमकाते हैं, तुम मेरा नाम लेने से पहले जिंदा नहीं बच पाओगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मिस्टर क्यू का एक अलग ही रूप देखते हैं। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।